चिकन लेग पीस। अरे सुन, इधर आ। अबे ये सब लेके किधर जा रहा है? इधर आ। ये उन साहब का है। यहाँ साहब सिर्फ आपन है। अच्छा, छुट्टा पैसा है क्या? हेलो। अरे बाबा तो भाई लोग, आज हम देखने वाले हैं मूवी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सीन जिसे देखने के बाद तुम लोगों का फिजिक्स नामक सब्जेक्ट से विश्वास उठ जाएगा और शायद तुम अपने फिजिक्स वाले टीचर की फीस भी खा जाओ। तो आओ ना यारो, ग्रेविटी की बेटी को सलाम ठोकते हैं और शुरू करते हैं आज की इस यहाँ साहब सिर्फ आपन है, बाकी सब छुट्टा पैसा है क्या? अरे बाबा नहीं, ये प्लेट थोड़ी है, ये तो बिना इंजन की रेलगाड़ी है जिसे कोई एक फटका लगाता है और ये बिना पटरी के टेबल पर ही चलने लगती है और इतना परफेक्ट चलती है जैसे मानो सचमुच ट्रेन टेबल पर चल रही हो। कोई सेंस है इस बात की? और ये लेग पीस का साइज देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे चिकन का लेग पीस नहीं, सुअर का फ्राई करके रख दिया गया हो। टोपा होगा एकदम। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। मूवी पानी आया ना? तुम्हें कैसे पता चला? देखो तो कैसे खा रहा है, इससे देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। ये भोसड़ी वाला तो फिर भी नरबक्षी है। वाह बेटे वाह, क्या फाइटिंग है, क्या एक्शन है। और ये जिस सुअर के एंड से विलन की मारने का स्टाइल जो है ना, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं लेकिन एक सेकंड, ये सीन देखने के बाद अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि विलन ने खुद कुर्सियां हटाई हैं ताकि वो धरती पर आराम से लैंड कर सके, हाँ बिल्कुल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो फिल्म का बजट कम है और शायद डायरेक्टर की बुद्धि भी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। अब ये सीन देखने के बाद तुम लोगों को एक बात का आइडिया तो लग ही गया होगा कि हमारे मिथुन दादा कोई आम आदमी नहीं, प्लेट आदमी है। और डायरेक्टर तो कतई जादू का रिश्तेदार लगता है जिसने ऐसे मूवी सीन क्रिएट किए हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। अभी मजा आएगा ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। अबे यार, अब तो कढ़ाई भी टूट गई। अब तुम लोग सोचो कि विलन हमारे हीरो को किस चीज से मारने आएंगे। क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। तो भाई लोग, इस सीन में हमारे मिथुन दादा खुले सांड की तरह सीधे घुस जाते हैं विलन की खोली में और देते हैं विलन को धमकी। कुछ खबर लेने के लिए आदमी भेजे थे, देख लो मैं जेल से आ गया हूँ। नहीं होगा। वाह क्या एक्टिंग कर। क्योंकि अब मैं इंद्रजीत नहीं, चंडाल हूँ। क्या बोला दादा आपने? एक बार फिर से बोलिए जरा। चंडाल हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी मार सकता हूँ। अच्छा, मगर अभी मारने से तुमको मारने का क्रेडिट मेरी बुलेट को मिल जाएगा। सभी कहेंगे कि गोलियां चली और सब मारे गए, लेकिन तुम सबको मारने का क्रेडिट कानून से बचकर। रुको दादा रुको, मैं बताता हूँ पब्लिक को। तो भाई लोग, इन सबको मारने का क्रेडिट मिथुन दादा अपनी बुलेट को नहीं, चिकन लेग पीस को देना चाहते हैं।
तो रहने दो फिर। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ गई जो मैं हमारे प्यारे चिकन मैन मिथुन दादा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। सुना रहे हैं ये देख रहे हो, गांव में दीवाने हैं शायरी का। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, गुंडे डरते हैं तो सिर्फ मिथुन दादा की चिकन लेग पीस के बार से। बहुत बढ़िया। देखो पत्तों की गोद में आसमां से। अब ये कौन सी बकचोदी है जिसमें विलन को मारने के लिए हीरो को 2 मिनट तक मुजरा करना पड़ता है। और ये कोई साधारण मुजरा नहीं है, ये है इंस्टाग्राम रील का मुजरा, जिसे हमारे मिथुन दादा ने कच्चा बादाम वाली दीदी से सीखा है। देश संकट में है। अब इस सीन को देखने के बाद मुझे मिथुन दादा के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो इस भोसड़ी वाले के ऊपर दया आ रही है जो इतनी देर से मिथुन दादा के गोटों की खुशबू ले रहा है। वाह क्या सीन है। 2000 years later. गजब टूबी बाज आती। वाह भोसड़ी के वाह, मतलब हमारे मिथुन दादा इतनी देर से अपना फल फैलाए गुंडों के आने का इंतजार कर रहे हैं और ये बेटी चो चिंपैंजी का साला पूरे घर में गुलाटियां मारते फिर रहा है। टोपा होगा एकदम।